नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम 18 नवंबर को जो आपके एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें जो भी आपके करंट अफेयर और जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न पूछा गया कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि यह है कर्नाटक का लोक नृत्य। ठीक है, तो यहां पर उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 में जो आईपीएल हुआ था जिसको मुंबई इंडियन ने जीता था उसमें ऑरेंज कैप किसे मिला था। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब किंग्स के ये कप्तान हैं, नाम इनका केएल राहुल है। तो पिछले साल केएल राहुल को मिला था ऑरेंज कैप। अच्छा, ऑरेंज कैप मिलता किसको है? तो जो भी बल्लेबाज सबसे ज़्यादा रन बनाता है टूर्नामेंट में उसे मिलता है ऑरेंज कैप। इस साल किसे मिला? तो 2021 में ये मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सोमालिया देश के पीएम कौन हैं। अब ये टफ प्रश्न था क्योंकि सोमालिया जैसे देशों के पीएम कौन याद रखता है। फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा गया होगा मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो, ये आपके सोमालिया के पीएम हैं। सोमालिया की कैपिटल जरूर आपसे पूछी जा सकती है, तो मोगादिशु यहाँ की कैपिटल है। और अगर हम लोग यहाँ की राजधानी की बात करें तो मोगादिशु मैंने आपको बता दिया, और मुद्रा यहाँ की है शिलिंग। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 में जो आपका यूएस ओपन हुआ था इसके पुरुष एकल के विजेता कौन थे। ध्यान रखिएगा 2020 की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो पुरुष एकल का खिताब है उसको जीता था डोमिनिक थियम ने। किसने? डोमिनिक थियम ने जीता था पुरुष एकल का। महिलाओं वाला जीता था नाओमी ओसाका ने। और चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इस साल यानी कि 2021 वाला जो पुरुष एकल का पुरस्कार है वो किसने जीता है। महिलाओं वाला मैं आपको बता देता हूं, महिलाओं का जीता है, ब्रिटेन की हैं, नाम इनका है इमा राधा कानू। इमा राधू कानू इनका नाम है। तो इन्होंने महिलाओं वाला इस साल जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एस बैंक के सीईओ कौन है। एस बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में, हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। और जब पिछले साल इसके ऊपर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था तब इसके नए सीईओ बना दिए गए थे, नाम उनका है प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न पूछा गया था बहुत ही सिंपल सा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वह बदल करके किसके नाम पर रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम हॉकी के जो हमारे जादूगर माने जाते हैं जिनका नाम मेजर ध्यानचंद है उनके नाम पर रखा गया। और इस साल आपके टोटल 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहली बार ये पुरस्कार 1991-92 में दिए गए थे। और सबसे पहला ये जो पुरस्कार है वो मिला था हमारे चेस के जो खिलाड़ी हैं, नाम उनका है विश्वनाथन आनंद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अलावा जीडी में जो 2019 में सारे प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग करते हैं डिस्कस अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आप लोग इस लाइव टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डेली मेरी क्लास होती है दिन में 12 बजे और रात में 10 बजे। इसमें हम लोग करंट अफेयर भी डेली वाला करते हैं। इसके अलावा जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनको ऑप्शन के साथ डिस्कस करते हैं और 2019 के पीवाईक्यू भी करते हैं। तो बिल्कुल फ्री क्लास होती है, सारे क्लास की आपको फ्री पीडीएफ भी मिलती है। और ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा सबसे ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलती हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कोड है KB10। तो KB10 जैसे आप यूज करेंगे तुरंत आपको 10% का मिल जाएगा डिस्काउंट। लेकिन अगर आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रश्नों को भी इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नोएडा के जो डीएम हैं इनका नाम है सुहास एथिराज।
तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश कैडर के ये IAS अधिकारी हैं 2007 बैच के। इन्होंने इस साल टोक्यो पैरालंपिक में पार्टिसिपेट किया था, रजत पदक भी इन्होंने जीत लिया। तो बताइए ये हमारे कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि RBC यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, स्प्लीन या फिर इसे कहते हैं प्लीहा, क्योंकि जो इनका आयु होता है 120 दिनों का, उसके बाद में जो RBC होती हैं ये हमारे इसी में जाकर के मर जाती हैं। RBC का जन्म कहाँ होता है? तो ये होता है हमारे बोन मैरो में। ये भी ध्यान रखिएगा, अस्थि मज्जा में आपके RBC का जन्म होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह सेकंड। क्या नाम है? बहादुर शाह सेकंड। ये आपके मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि ट्विटर की जो चिड़िया होती है उसका नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ट्विटर की जो चिड़िया है इसका नाम है लैरी द बर्ड। क्या नाम है? लैरी इसका नाम है, द बर्ड इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्विटर की स्थापना जैक डॉर्सी के द्वारा की गई थी और ये हमारा एक बहुत ही फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीरज चोपड़ा जो कि हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस साल आपके ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? अब इस प्रकार के प्रश्न में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो इन्होंने आज़ादी की जो घोषणा है वो 26 मार्च 1971 को ही कर दी थी। हर साल ये अपनी आज़ादी का दिवस भी 26 मार्च को ही मनाते हैं, लेकिन जब आपका बांग्लादेश लिबरेशन वार समाप्त हुआ था तो वो डेट है 16 दिसंबर की, यानी कि 16 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश हुआ था आज़ाद। आज़ादी की घोषणा हालांकि इन्होंने 26 मार्च को कर दी थी। तो प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाएगा उसी प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही सिंपल सा है, पोंगल आपके तमिलनाडु का त्यौहार है। उसी प्रकार से एक और त्यौहार पूछा जाता है ओणम। तो ओणम ध्यान रखिएगा, ओणम जो त्यौहार है ये आपके केरल राज्य का है। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर बैंक कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को पैसे भेज सकते हैं और पैसे रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए बैंकिंग पार्टनर की ज़रूरत होती है और व्हाट्सएप ने कई सारे बैंकों को अपना पार्टनर बनाया है, जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया था उसी के अनुसार आप लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार आयोग के इसी साल अध्यक्ष बने हैं। नाम उनका है अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा उनका नाम है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी और पहले अध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। क्या नाम है? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, जो आपके GD का एग्जाम 2019 में हुआ था उसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल प्रश्न भी पूछे गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि उन थ्योरेटिकल प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करें तो कमेंट में आप लोग नीचे उसके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हरेला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बहुत बार मैं आपको करा चुका हूं कि हरेला हरियाली का एक त्यौहार है जो कि उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है और हरेला पुरुष है, इसकी वाइफ का नाम है हरेली, तो वो आपकी मनाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में। तो दोनों के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि मारुनी डांस कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं, मुरेनी किसी ने बताया था लेकिन मारुनी इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, जो मारुनी डांस है ये आपके नेपाल में मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा सटा हुआ राज्य है सिक्किम, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, तो वहाँ पर भी ये किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपके नेपाल का ये बहुत ही फेमस डांस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो कल भी शायद ये पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो वार है ये आपके 23 जून 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की सेना को लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और हमारे जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने बंगाल को यहाँ पर लीड किया था।
अगला प्रश्न पूछा गया कि छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है। अब 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पूछा गया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि छठ पूजा में हमारे सूर्य देवता की पूजा होती है नदियों के किनारे, और मुख्य रूप से ये आपके बिहार का बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है और अभी हाल ही में इस त्यौहार को मनाया भी गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी के नियमानुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो खिलाड़ी आपके शामिल होते हैं उनकी उम्र क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल से आईसीसी ने ये क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया है कि जो भी खिलाड़ी आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होंगे उनकी जो उम्र है वो कम से कम होनी चाहिए 15 वर्ष की। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वांडी वास का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, वांडी वास का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो 7 सालों का युद्ध चल रहा था उसी का एक हिस्सा है। तीसरे कार्नेटिक वार के दौरान ये हुआ था, और अगर हम लोग बात करें एग्जैक्ट डेट की तो ये आपका है 22 जनवरी। तो 1760 में 22 जनवरी को वांडी वास का युद्ध हुआ था। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि एक वाशिंगटन का युद्ध पूछा गया था, वाशिंगटन डीसी का। तो मुझे लगता है वाशिंगटन डीसी नहीं था, यही वांडी वास रहा होगा। तो बच्चों ने इसको वाशिंगटन डीसी बता दिया होगा। अगर किसी ने दिया हो तो वो नीचे कमेंट में बता सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा प्रयागराज है यानी कि इलाहाबाद, इसमें कौन सी नदियां मिलती हैं। तो 2 नदियां हमारी प्रमुख हैं, गंगा और यमुना, और एक तीसरी नदी भी है सरस्वती। तो ये तीनों मिलती हैं, इसका नाम हो जाता है संगम। तो ध्यान रखिएगा 3 नदियां यहाँ पर मिलती हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो आपके वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है ये किसने बनवाया था। अब देखिए, अगर हम लोग इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर आपका 3 बार बन चुका है। पहली बार किसने बनवाया था उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। दूसरी बार इसको मान सिंह प्रथम ने बनवाया था 1585 में, और फिर जो हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर हैं इन्होंने इस मंदिर को 1780 में बनवाया था। तो जैसा ऑप्शन रहा होगा उसी के अनुसार आप लोग करेंगे टिक। अगला प्रश्न पूछा गया कि गोदावरी जो है इसकी सहायक नदी कौन सी है। आप सभी को पता होगा कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ये नासिक के पास में निकलती है महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी भी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इंद्रावती हो गया, बाणगंगा, पूर्णा, सबरी, प्रवरा, मंजिरा, प्राणहिता, मुनेर, ये सारी इसकी हैं सहायक नदियां। अब जो आपके ऑप्शन में होगा उसी के अनुसार आप लोग करेंगे टिक। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है ये कब मनाया जाता है। तो ये दिवस बेसिकली हम लोग ज़्यादा मनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा भी है। तो ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 11 जुलाई हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ध्यान रखिएगा ये जो दिवस है भैया, जो बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याएं हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाता है। हाँ, ये ना समझिएगा कि ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण के लिए इसको मनाया जाता है 11 जुलाई को। अच्छा, 12 जुलाई को भी एक दिवस होता है, इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग मलाला दिवस के नाम से जानते हैं। फिर देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि कदम बांध कहाँ पर स्थित है। अब कदम डैम का नाम मैंने भी कभी नहीं सुना है। तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना में आपकी एक नदी है छोटी सी जिसका नाम कदम है, और वहीं पर आपको कदम डैम देखने को मिलेगा। तो तेलंगाना में ये आपका डैम स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2020 में पर्पल कैप विजेता कौन थे। अब ध्यान रखेंगे कि पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किया होता है। पिछले साल ये पुरस्कार मिला था कागिसो रबाडा को, और इस साल की बात करें तो हमारे देश के जो गेंदबाज हैं हर्षल पटेल, उनको इस साल ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्टिकल 61 का संबंध किससे है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा जो 61 है ये आपके राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति को जो उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं महाभियोग, और महाभियोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 61 में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे स्टार कप्तान थे विराट कोहली, मतलब हैं भी ये, T20 छोड़ा है फिलहाल, तो इनको किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अर्जुन जो पुरस्कार है वो इनको मिला था 2013 में। अच्छा, इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, तो वो आपके 2018 में मिला था मीराबाई चानू के साथ में, और 2017 में इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये सारे पुरस्कार आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया कि अमेजन के हमारे नए सीईओ कौन बने हैं। अमेजन कंपनी की बात करें तो हमारे दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। 1994 में बेजोस साहब ने अपनी वाइफ के साथ में इसकी स्थापना कर दी थी और इस साल जेफ बेजोस ने इस पर जो सीईओ का पद था उसे छोड़ दिया, तो अब इसके नए सीईओ बने हैं। नाम उनका है एंडी जैसी। अगला प्रश्न पूछा गया कि दीन ए इलाही जो धर्म है ये कब किसने शुरू किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सम्राट अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बिल्कुल लोल वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। और स्टेपीज जो हड्डी है ये आपको कान में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है 1921 में। और फिर आगे चल करके 1955 में यही बैंक बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई को। तो ध्यान रखिएगा 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि वायुसेना के हमारे वर्तमान प्रमुख कौन है। तो ध्यान रखिएगा अगर हम वायुसेना की बात करें तो RKS भदौरिया साहब इसके प्रमुख थे, लेकिन अभी हाल ही में हमारे इसके नए प्रमुख बन गए हैं जिनका नाम है विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि जो नेवी है उसके भी हमारे नए प्रमुख बन चुके हैं और उनका नाम है R रवि कुमार। तो नौसेना के इससे पहले थे करमवीर सिंह और उनके स्थान पर बन गए हैं R रवि कुमार। बाकी अगर हम लोग थल सेना की बात करें तो उसके इस समय जो प्रमुख हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरावने। अगला प्रश्न पूछा गया कि चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा उस समय का जो उत्तर प्रदेश था, वर्तमान का जो उत्तराखंड है, वहां पर 1973 में इसकी शुरुआत की थी सुंदर लाल बहुगुणा जी ने। काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था और इसी के बाद में स्वदेशी मूवमेंट की भी होती है शुरुआत। फिर देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि जो श्रीलंका है छुटकू सा देश हमारे बिल्कुल नीचे, इसका प्राचीन नाम क्या था। तो श्रीलंका की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वो आपका था सिलोन। क्या नाम था? सिलोन इसका नाम था। हालांकि ग्रीक जो हमारे लोग थे उनके द्वारा इसको टेप्रोबेन भी कहा जाता था या फिर इसको सरेन द्वीप भी कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा आपके ऑप्शन में सिलोन ही देखने को मिला होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कालबेलिया डांस कहां से संबंधित है। बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। राजस्थान का ये डांस है और इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे यूनेस्को के अमूर्त विरासत हैं जिनकी संख्या भारत में 13 है, उसमें भी कालबेलिया का डांस शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो नामदफा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि पीलिया यानी कि जो जॉन्डिस नाम की बीमारी है ये किसके द्वारा होता है या किसके कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा जब आपके ब्लड में बिलिरुबिन का जो स्तर है यानी कि शरीर में वो बढ़ने लगता है तो उसी के कारण पीलिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी और बिलिरुबिन का स्तर बढ़ने से होता है जॉन्डिस। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अच्छा, 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वो आपके 10 से 12 जनवरी को हुआ था 1975 में नागपुर में, तो इसीलिए आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो क्रिप्स मिशन है ये भारत कब आया था। तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के गठन के बारे में सुझाव देने के लिए क्रिप्स मिशन आता है भारत 1946 में। ठीक है, मार्च महीने में ये लोग आते हैं। टोटल 3 मेंबर की ये कमेटी होती है जिसके जो हेड हैं उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। अच्छा, 2 अन्य मेंबर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा एक थे पैथिक लॉरेंस और एक थे एवी अलेक्जेंडर। तो इनके नाम भी पूछे जाते हैं जीडी में, तो तीनों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि आगरा की स्थापना किसने करवाई थी। कितनी बार हम लोग कर चुके हैं, सिकंदर लोदी ने 1504 में इसकी स्थापना करी थी।
फिर एक प्रश्न पूछा गया था, अब ये एग्जैक्ट क्या था ये मुझे नहीं पता है, ला लीगा किससे संबंधित है। तो ला लीगा की बात करें तो ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है। आप सभी को पता होगा कि यूरोप की जो टीमें होती हैं, क्लब टीमें, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। फिर प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो हमारी है वो राजधानी बनती है 1911 में। जब आपके विलियम जॉर्ज पंचम आते हैं भारत के दौरे पर 1911 में, तो उसी समय इसको राजधानी बनाई जाती है। कोलकाता से राजधानी को कर दिया जाता है ट्रांसफर। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली के संस्थापक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनंग पाल तोमर, ये आपके दिल्ली के संस्थापक हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा पहला पैरालंपिक खेल है ये कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो हमारा पहला ओलंपिक खेल है ये 1896 में एथेंस में हुआ था। उसी प्रकार से अगर हम लोग पहले विंटर ओलंपिक की बात करें तो ये आपके फ्रांस में हुआ था 1924 में। और पहले अगर हम लोग पैरालंपिक की बात करें तो ये 1960 में हुआ था इटली में। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो 4 फरवरी 1916 को की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका जो भारत में पहला भाषण हुआ था वो भी इसी की स्थापना के दौरान ही हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर कौन हैं। अब ध्यान रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपके एमपी के गवर्नर हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कालीबंगन राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता होगा कि चूड़ी के साक्ष्य मिले थे सिंधु सभ्यता में कालीबंगन से, और ये आपके आता है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिला जो कि है राजस्थान में। फिर एक प्रश्न है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो भरतनाट्यम की बात करें तो ये आपको मिलेगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम की बात करें तो ये आपके तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है और हमारे भारत का ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको नाट्य शास्त्र में देखने को मिलेगा। फिर प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे यहाँ पर भारत बिल पे सिस्टम है, भारत बिल पे सिस्टम है, इसके सीईओ कौन है। तो इसकी सीईओ है, नाम इनका है नुपुर चतुर्वेदी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये आपका हो जाता है लीवर, जिसे हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि जो बेम्बानद झील है ये कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, हमारे देश की ये सबसे लंबी झील है और ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगी और ये आपका एक रामसर साइट भी है। तो बेम्बानद अष्टमुदी हो गया, तो ये आपको मिलेगा केरल में। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 51A है ये आपके किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उन सभी का प्रावधान आपको इसमें देखने को मिलेगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो जो हमारे स्वर्ण सिंह साहब थे उन्हीं की एक कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पर इसको शामिल किया गया था भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। और ये जो प्रोविजन है ये हमने लिया था सोवियत संघ से। अच्छा, टोटल इसकी संख्या 11 है। शुरुआत में 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। फिर पूछा गया था कि जो 61वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि इसी के जरिए जो चुनाव में वोट देने की आयु है उसको 21 से 18 किया गया था और ये हुआ था 1988 में। 98 नहीं है, ये है 88। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि फुटबॉल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और ऑप्शन में शायद बैलन डी और था। क्या था? बैलन डी और। तो ये जो पुरस्कार है हर साल दिया जाता है। पिछली बार ये पुरस्कार 2019 में दिया गया था, 2020 वाला आपका कैंसिल हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल का ये पुरस्कार है बैलन डी और ये मिला था लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न पूछा गया कि डूरंड कप किसने जीता। अब मेरे हिसाब से ये प्रश्न नहीं आया होगा क्योंकि बिल्कुल 1 महीने पुराना ही ये प्रश्न है। तो डूरंड कप 130वां एडिशन इस बार हुआ था कोलकाता में और इसको जीता था फुटबॉल क्लब जो कि है गोवा का। हराया किसने था? तो इन्होंने मोहम्मडन को यहाँ पर हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, एक तो हमारे थे कैप्टन मोहन सिंह, फिर थे रास बिहारी बोस। इन्होंने अगस्त 1942 में इसकी की थी स्थापना। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो एग्जिम बैंक है
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो चलिए इसका उत्तर जो है वो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि एग्जिम बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, इससे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। कल की जो पीडीएफ है उसका लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप कल का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो आज की पीडीएफ है वो आपको शाम तक मेरे टेलीग्राम चैनल और उसके अलावा जो वेबसाइट है दोनों पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।